मॉर्निंग। मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है एग्जाम में। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो बग्वाली मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उसका आंसर सही था चंपावत के देवीधुरा में। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है भावना, रेणु, कमला और जैबा द्वारा सही दिया गया था। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले उपनाम आपका है देशभक्ति की, दो कॉलम से बना है, एक उपनाम और एक व्यक्ति। पहला है देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति मुसोलिनी, या इनका एक नाम और है शेर। यह कहा जाता है हर्षदेव ओली को। ठीक, इस वीडियो में जो हम उपनामों के अलावा जो है उनके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर्षदेव ओली के जो राजनीतिक गुरु हैं, इनको राजनीतिक गुरु जो है वो मोतीलाल नेहरू को माना जाता है। तो ये फैक्ट आप अपने नोट करते रहिएगा कि हर्षदेव ओली का जो राजनीतिक गुरु है वो कौन है, मोतीलाल नेहरू। ठीक, इसके बाद उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। इसको कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। इंद्रमणि बडोनी जो है अपने गांधीवादी आंदोलनों के चलते और अपनी सादगी के चलते जो है इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जब उत्तराखंड में ये अनेक आंदोलन कर रहे थे तो उस समय बीबीसी ने कहा था कि अगर आपको गांधी को लाइव देखना है तो आप उत्तराखंड चले जाइए, और अगर आपने इंद्रमणि बडोनी के दर्शन कर लिए तो आप गांधी के दर्शन कर चुके हैं, यहाँ तक बीबीसी ने कहा था उस समय। ठीक, उसके बाद पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। ठीक, और उसके बाद कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकीनंदन पांडे को। ये तीनों क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। गांधी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है वो, और इसमें तीनों जगह गांधी लगा है तो आप ढंग से याद करिएगा इसको कि उत्तराखंड का गांधी कौन है, इंद्रमणि बडोनी। पहाड़ का गांधी कौन है, जसवंत सिंह बिष्ट। कुमाऊं का गांधी कौन है, देवकीनंदन पांडे। उसके बाद गढ़वाल की झांसी की रानी। गढ़वाल की जो झांसी की रानी है ये किसको माना जाता है, तीलू रौतेली को माना जाता है। इसने जो है इन्होंने माना जाता है कि मात्र जो है 24 वर्ष की आयु में जो है सबसे ज्यादा युद्ध लड़ लिए थे। उसके बाद अगला है गढ़वाल की नागकटी रानी। ये किससे कहा जाता है, कर्णावती से कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी इसमें एग्जाम में आ सकता है कि कर्णावती को जो है गढ़वाल की नागकटी रानी किसने कहा था। तो फैक्ट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये कहा था इतिहासकार बद्रीधर पांडे ने। ठीक, जिनकी प्रमुख जो फेमस पुस्तक है आपकी जो है वो कुमाऊं का इतिहास है, और इसमें हम उत्तराखंड की महानुभूति में भी हमने बीडी पांडे को डिस्कस कर रखा है। ठीक, गढ़वाल की रानी की जो नागकटी रानी है कर्णावती, ये समकालीन किसके थी, शाहजहां के समकालीन थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। शाहजहां ने जब कुमाऊं में अपनी सेना भेजी थी तो जो शाहजहां का सेनापति था उसमें नजावत खान के सैनिकों की और उसके जो नजावत खान के सैनिकों की उस युद्ध में क्या हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी, जिसके कारण कहा था कि रानी ने जो है सैनिकों के नाक तक काट लिए थे। इसके कारण जो है बद्रीधर पांडे ने उसे क्या कहा था, गढ़वाल की नागकटी रानी। ठीक, इसके बाद कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, पिंगला या प्योला, ये कहा जाता है जिया रानी को। ध्यान रखिएगा जिया रानी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो जिया रानी है इनको कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो कुमाऊं के न्याय के देवता वो कौन है, गोलू देवता, और ये क्वेश्चन अगर आएगा कुमाऊं की न्याय की देवी कौन कहा जाता है, जिया रानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट का आंसर बताइएगा कि जो जिया रानी मेला है वो उत्तराखंड में आपका कहाँ लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, उसके बाद आपके हैं गिरदा और गौरदा। ठीक, ये नाम एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिस प्रकार से तीनों नाम पैदा करते हैं। अभी बताते हैं इसको याद करने का तरीका। पहले देखते हैं गिरदा किसको कहते हैं और गौरदा किसे कहते हैं। गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी को। किसे कहा जाता है, गिरीश तिवारी को। और गौरदा कहा जाता है गौरीधर पांडे को। गौरदा कहा जाता है गौरीधर पांडे। पहले गिरदा की एक फेमस रचना है, ये भी कभी एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, नगाड़े खामोश हैं और रंग डाल दियो अलबेलिया में। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना, एक तो नगाड़े खामोश हैं और रंग डाल दियो अलबेलिया ने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब अगला दिक्कत जो है वो है गिरदा और गौरदा। गिरदा किसे कहते हैं और गौरदा किसे कहते हैं, एग्जाम में कैसे याद करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो घी है, ठीक है, और यहाँ पर भी घी है। देखो
तो इससे आप याद कर सकते हो एग्जाम में आसानी से। इस तरीके के जो आप तरीके हैं वो डेवलप करोगे तभी एग्जाम में सही कर पाओगे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सही आंसर भी हमको आंसर कभी कभी हम गलत लगा के आते हैं। और यहाँ पर गौर है, देखो यहाँ पर गौ है और यहाँ पर भी गौ है, तो इस तरीके से याद रखना। और रचना याद रखना गिरदा की, नगाड़े खामोश है और रंग डाल दियो अलबेलिया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं मैती। मैती कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। किसे कहा जाता है मैती? कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है। और कल्याण सिंह रावत को क्या कहा जाता है? आपका मैती आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, आजकल जो है मैती आंदोलन ने उत्तराखंड में एक संस्कार का रूप ले लिया है, जिसमें विवाह के टाइम पर जो है वर और वधु जो है एक पौधे को लगाते हैं और उस पौधे की रक्षा जो है बाद में उसके घर वाले करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने विवाह में जो है मैती आंदोलन की तरह एक ट्रेडिशन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जन आंदोलन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके बाद गढ़वाली। गढ़वाली कहा जाता है बच्चूलाल भट्ट को। ठीक, उसके बाद किंग ऑफ हर्सिल। किंग ऑफ हर्सिल कहा जाता है फेडरिक को। हर्सिल एक फेमस प्लेस है, सेवों के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड। उसके बाद बैडमिंटन क्वीन। बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है मधुमिता बिष्ट को। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इन्होंने उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया। वैसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मधुमिता बिष्ट का संबंध जो है आपके कौन से खेल से, तो आप आंसर लगाओगे बैडमिंटन। ठीक, उसके बाद टिंचरी माई। टिंचरी माई कहा जाता है ठगुली देवी को। टिंचरी माई कहा जाता है ठगुली देवी को, क्योंकि ठगुली देवी ने जो है गढ़वाल में उस समय शराब के नाम पर जो है एक पेय पदार्थ बेचा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? टिंचरी कहा जाता था। तो टिंचरी माई यानी ठगुली देवी ने जो है उस पूरी टिंचरी की दुकान पर क्या लगा दी? आग लगा दी। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड में जो है खासकर पहाड़ी इलाकों में जो है शराब ने कितना ज्यादा लोगों को नुकसान कर रखा है। तो इस जन आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? ठगुली देवी ने की थी। ठीक, इसके बाद आपका है दून का सुल्तान। दून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। ठीक, उसके बाद मौलिक पंडित। मौलिक पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। ठीक, उसके बाद एक बहुत फेमस लेडी आजकल बहुत चर्चा में है, मशरूम लेडी। मशरूम लेडी कहा जाता है दिव्या रावत को। इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को जो है मशरूम कल्टीवेशन और या मशरूम की खेती के लिए काफी ज्यादा क्या किया है? प्रोत्साहित किया है। और कई लोगों ने जो है इस मॉडल को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी इनकम भी अर्न की है मशरूम की खेती के द्वारा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड एक्सप्रेस। उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को। ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है एग्जाम में कि सुरेंद्र सिंह भंडारी जो है उत्तराखंड एक्सप्रेस जो है वो किसे कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें विश्व रत्न की। विश्व रत्न आपके जो है वो है शशिधर शर्मा। और विकास पुरुष कहा जाता है आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी। अगला आपका है उत्तराखंड का अशोक। अजय रावत ने जो है उत्तराखंड का अशोक किसको माना है? अजय पाल। अजय पाल के बारे में जो है आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। उत्तराखंड में जो गढ़वाल में 52 गढ़ थे उनका यूनिफिकेशन यानी एकीकरण अजय पाल ने किया था। उत्तराखंड को अजय पाल को जो है नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद अजय पाल ने जो है एक सरोला ब्राह्मण नामक प्रथा शुरू की थी, जिसमें जो है इन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए खाने को क्या माना गया था? शुद्ध माना गया था। उसके बाद अजय पाल ने जो है धूली पाथा नामक प्रथा भी शुरू की थी, जो आपका माप तौल के मानकीकरण के लिए शुरू किया गया था। और अजय पाल का ओडा भी आपको पता होना चाहिए कि अजय पाल की सीमाएं अटल हैं। चारों क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक, उसके बाद गढ़वाल का राणा प्रताप। ये कहा जाता है कप्पू चौहान को। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि अजय पाल जब शासन कर रहा था तो जितने भी छोटे सामंत थे सभी ने अजय पाल की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अजय पाल ने उसके बाद क्या है? अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ जब अजय पाल ने कराया था तो कप्पू चौहान ने अजय पाल की अधीनता को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस गढ़वाल के शासक ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो आंसर आपका आएगा अजय पाल। ठीक, इसके बाद उत्तराखंड का संत माधव आशीष। उत्तराखंड का जो वेद व्यास है ये कहा जाता है आपका यशोधर मठपाल को। उसके बाद कथा शिल्पी साहित्यकार ये कहा जाता है शैलेश मटियानी को। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और चारण ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल, या इनके नाम के आगे से चारण लगा हुआ है। उत्तराखंड का पेपर अगर आपको निकालना है तो आपको भी इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड में बनना पड़ेगा, तभी जाकर के एग्जाम निकलेगा। ठीक है,
एक फेमस पुस्तक इन्होंने लिखी है उत्तराखंड का इतिहास, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद गोसाई दत्त गुस्से प्रकृति प्रेमी कवि, ये किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक। और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था 1968 में, और वो दिया गया था चिदम्बरम के लिए, ठीक। उसके बाद लोकनाथ या लोकरत्न पंत, ये कहा जाता है गुमानी कवि को। उसके बाद गढ़वाल जन जागरण का पिता या गढ़वाल का महर्षि जो है वो कहा जाता है तारादत्त गैरोला को, ठीक। इसको जो है साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। इसके बाद कुमाऊं का कुंभकर्ण, कुमाऊं का जो कुंभकर्ण है वो माना जाता है कल्याण चंद्र को। उसके बाद धरतीपुत्र, हिमपुत्र, पर्वतपुत्र और गढ़वाल का चंदन, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हमारे उत्तराखंड से हुए हैं जिनका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होना, हिमपुत्र और हिमालय पुत्र दोनों अलग है। हिमपुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को, और हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत को। इसमें हमने वीडियो भी बना चुके हैं उत्तराखंड की महान विभूतियों में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। और हिमालय पुत्र की उपाधि जो थी वो दी थी इनको जवाहरलाल नेहरू ने। और साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था, उस विरोध प्रदर्शन में जब लाठीचार्ज हुआ था तो जीबी पंत ने जो है नेहरू के प्राणों की रक्षा भी की थी, ठीक। उसके बाद शिवानी या गौरव पंत, इनकी आप कुछ रचनाएं याद रखना, जैसे 14 फेरे, विष कन्या, गहरी नींद, ठीक। उसके बाद आजाद कहा जाता है श्रीधर किमोठी को। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रेम्बे को। हेनरी रेम्बे के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, जो रामनगर आपका उत्तराखंड में शहर है उसकी स्थापना भी हेनरी रेम्बे ने की थी, और वहां इन्हें रामजी भी कहा जाता था, और भाबर का विश्वकर्मा भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चाइना वॉर, राम बहादुर छेत्री। उसके बाद है गढ़वाल का प्रेमचंद्र विद्यासागर नौटियाल। उसके बाद गोल्डन बॉय जसपाल राणा, इसको लेकर भी हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी, गोरखाओं को उत्तराखंड में आक्रमण करवाने में जो है हर्षदेव जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद उत्तराखंड का चाणक्य कुरिया नैथानी। उसके बाद गर्भभंजन कहा जाता है महिपति शाह को, और गर्भभंजक कहा जाता है महिपति शाह के सेनापति माधव सिंह भंडारी को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि माधव सिंह जो आपके महिपति शाह थे, इनके 2 और सेनापति थे, उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। माधव सिंह भंडारी को लेकर के आपने कथा भी सुनी होगी, मले था की गूढ़, ठीक है। इसमें जो है इनके गांव में जो है काफी ज्यादा पानी का संकट हो गया था, जिससे फसल वगैरह खराब हो रही थी। और एक बार जब अपने घर आए थे तो इन्होंने अपनी जो वाइफ थी इनसे जो है स्वादिष्ट भोजन मांगा, तो जिससे गुस्से में आकर के इनकी वाइफ ने कहा कि पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ और आपको स्वादिष्ट भोजन की पड़ी है, तो उससे जो है इनको झटका लगा। और उसके बाद इन्होंने पूरी और कोशिश की कि पूरे गांव में पानी किस तरह से आए, और एक पूरी वहां पर को नहर की व्यवस्था की। और इसके लिए इन्होंने जो है इनको अपने जो है एक बेटे की भी क्या देनी पड़ी थी, बलि देनी पड़ी थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी जो है आपकी उत्तराखंड के अलावा जो है रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके उत्तराखंड लोअर पीसीएस की परीक्षा, उत्तराखंड एसएससी और रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि यूके एसएससी में जो है आप उत्तराखंड उतना ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे। वो जो 6 या 8 क्वेश्चन वहां जब कठिन सवाल आते हैं उनको आप मैथ्स और रीजनिंग के द्वारा क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। पोस्ट भी आपकी आने लगी है अब, शायद इसी महीने जो है आपका वीडियो की वैकेंसी भी शायद आ सकती है। एलटी आ चुका है, लेक्चर आपका आ चुका है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और 746 अभी आपके पास जो पेंडिंग यूकेएसएससी की वैकेंसी है वो पड़ी है। उसके अलावा शायद फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी दोबारा शायद हो सकता है। तो काफी ज्यादा वैकेंसी आपको 2022 तक देखने को मिलेंगी। अभी से आप तैयारी पे लग जाइए। धन्यवाद।